हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वॉक विद मी में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज आप अपना टॉपिक नज़र देख रहे होंगे थंबनेल के ऊपर, सिलोलिज्म बोलते हैं या फिर इसको हम सिलॉग्स बोलते हैं। तो सारी जगह कुछ भी बोला जाता है, कहीं जगह सिलॉग्स बोला जाता है तो कहीं जगह इसको सिलोलिज्म पढ़ा जाता है। तो बच्चे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हमारे एग्जाम में इसके क्वेश्चन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम इसके क्वेश्चन को क्रैक करें। तो बच्चे ही देखो, मैंने इस टॉपिक को बहुत सारे बच्चों को, इवन मैं भी अपने टाइम पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम का यूज करते हुए सोल्व करता था। तो उसमें क्या होता था, हमारा टाइम इतना कंज्यूम होता था कि हम इसको कम से कम 20 से 30 सेकंड ले रहे होते थे एग्जाम में। और आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम इतना टाइम ले रहे हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं दूसरे सेक्शंस में इफेक्ट करने वाला होता है। तो इसीलिए बच्चों, मैं आज आपके लिए, सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें आपको इसके क्वेश्चंस को करने के लिए मात्र 3 से 4 सेकंड लगने वाले हैं। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसीलिए मैं सबसे पहले इस टॉपिक को लेकर आया हूँ आप सभी के साथ। तो मैं चाहता हूँ आप इस टॉपिक को एंड तक देखिए, सारी वीडियोस को एंड तक देखें। और जो भी मेरे चैनल पर नया है वो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोज आप सभी तक पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सिलोलिज्म। देखो, जैसे भी आप मेरे थंबनेल को देख रहे हो, क्या आप सिलोलिज्म को इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं? तो बच्चों, जी हाँ, आप सभी इस टॉपिक को बहुत जल्दी से सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मात्र 3 से 4 सेकंड में सिलोलिज्म के क्वेश्चन को आप क्रैक कर रहे होते हो। अब वो सिलोलिज्म के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए ऐसी कौन सी ट्रिक है, ऐसा कौन सा हमारा मटेरियल रहेगा, या कौन सी हमारी ट्रिक या सॉल्यूशन रहेगा जिससे हम अपने क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड के अंदर क्रैक कर रहे होंगे। तो आइए हम उसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ सीखते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? देखो, कई जगह इसको हम सिलोलिज्म पढ़ते हैं और कई जगह इसको सिलॉग्स बोला जाता है। तो देखो, टॉपिक के नेम से हमें कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हमें टॉपिक समझ में आना चाहिए, हमारा एग्जाम का क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए। अब उसको करने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन होता कैसे है सिलोजिज्म का और पेपर में कैसे आता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो देखो, मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो एग्जाम में क्या होता है बच्चों, हम लोगों को क्या दिया होता है? हम लोगों को एक स्टेटमेंट दी होती है, ऐसे करके एक स्टेटमेंट दी होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ 2 से 3 या 3 से 4 या एक सिंगल स्टेटमेंट दी होती है। और उसके बाद हमें कंक्लूजन्स दिए होते हैं। हमें क्या दिए होते हैं? कंक्लूजन्स दिए होते हैं। और कंक्लूजन्स के अंदर 3 से 4 या 2 से 3, उसकी मर्जी होती है, वो कितने भी पूछ सकता है। बट बेसिकली एग्जाम्स में 2 से 3 कंक्लूजन ही आते हैं। और यहाँ पर वो क्या करता है, 2 से 3 कंक्लूजन देता है और यहाँ पर स्टेटमेंट देता है, 1 2 3 या सिंगल स्टेटमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या बोलता है कि ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, इस स्टेटमेंट के आधार पर हमें ये बताना है कि हमारा कंक्लूजन कौन सा सही है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारी स्टेटमेंट दी होती है ऐसे। देखो, स्टेटमेंट में क्या दिया होता है हमें? स्टेटमेंट में दिया होता है, जैसे सपोज करो स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर कैट्स। ये एक स्टेटमेंट हमें दी हुई है और इसके बाद हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए होते हैं। देखो कैसे दिए होते हैं, कंक्लूजन्स में दिया होता है हमें ये चेक करना है कि सम डॉग्स आर कैट्स। एक कंक्लूजन ऐसे दे दिया, या एक दे दिया नो डॉग्स आर कैट्स, एक इस टाइप से दे दिया। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा, मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे बच्चों को, इवन मैं भी अपने टाइम पे करता कैसे था, वेन डायग्राम का यूज करता था। जैसे ऑल डॉग्स आर कैट्स, यानी कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो सभी कुत्ते बिल्ली का मतलब ये वाला सर्कल मैंने डॉग का बना दिया और ये वाला मैंने सर्कल किसका बना दिया? कैट्स का बना दिया। अब इस डायग्राम को देखने के बाद मैं ये बता सकता हूं कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। यस, ये तो ठीक है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। इस वेन डायग्राम से हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। लेकिन जो हमें टाइम लगने वाला है वो कम से कम 20 से 25 सेकंड का कम से कम इसको टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लेकिन हम इस अप्रोच को सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कितने टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है? हमें कम से कम बच्चों 3 से 5 सेकंड, मैक्सिमम 3 से 5 सेकंड हमें यूज करना है, ताकि जो हमारा टाइम है वो बाकी सेक्शंस के लिए हमारा एग्जाम में बचे। अब वो ऐसा कौन सी ट्रिक है, ऐसा कौन सा मेथड है जिसको मैं बताने वाला हूं, जिससे हम इस क्वेश्चन को 3 से 5 सेकंड में क्रैक करने वाले हैं। तो बच्चे, उस मेथड का नाम होता है 150 मेथड, या फिर 150 मेथड बोलते हैं। अब ये 150 मेथड होता क्या है? देखो, हम इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखते हैं। ठीक है, अब देखो,
सबसे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन होती है। देखो ये स्टेटमेंट होती है, इस स्टेटमेंट के अंदर हमेशा याद रखना बच्चों, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन बोलो या फिर दो चीजों का डिस्कशन होता है। जैसे यहाँ पर देखो डॉग्स हैं और यहाँ पर कैट्स है, तो सिर्फ दो ही चीजों का डिस्कशन रहेगा। जितनी भी सिलॉग्स के चैप्टर में स्टेटमेंट होगी, हर एक उसके अंदर सिर्फ दो ही चीजों का डिस्कशन रहेगा। तो जो फर्स्ट नंबर पे लिखी होती है बच्चे, जैसे डॉग्स लिखा हुआ है, डॉग्स फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ है, कैट सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ है, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखी होती है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। और जो हमारी सेकंड पोजीशन पे लिखा होता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट। तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी आपको स्टेटमेंट गिवन हो, चाहे वो एक स्टेटमेंट गिवन हो चाहे वो दो स्टेटमेंट गिवन हो, तो उसके अंदर हमेशा याद रखना हमारे पास दो चीजें गिवन होती हैं, एक होती है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। यानी कि दो चीजों का डिस्कशन होता है, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, ए हो, बी हो, कुछ भी हो सकता है आप सभी के सामने। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे एक स्टेटमेंट दे रखी है, अब आपको क्या करना है, 150 मेथड लगाने के लिए मैं कुछ टाइप ऑफ स्टेटमेंट लिखने वाला हूं। अब उन टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट को आपको जस्ट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर आपने वो स्टेटमेंट के अंदर आपने ऑब्जर्व कर ली वो चीज, तो जस्ट आपको फिर उसके बाद अपना 150 वाला मेथड लगाना है। अब वो 150 वाला मेथड लगेगा कैसे, वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना है, हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होती हैं, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होती हैं। ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आपको दिखते ही नजर आ जाएगी कि ये कौन से टाइप की स्टेटमेंट है। अब फर्स्ट टाइप है आपका, मैं फर्स्ट वाली टाइप को दे देता हूं नाम ए टाइप, ए टाइप स्टेटमेंट। अब ए टाइप स्टेटमेंट की पहचान क्या से होती है, जो ए टाइप की स्टेटमेंट होगी, तो जो भी आपकी स्टेटमेंट ऑल वाली स्टेटमेंट ऑल वाले वर्ड से शुरू होगी, उसी को मैं ए टाइप वाली स्टेटमेंट बोलूंगा। अब जैसे आपने ऊपर एक एग्जांपल देखा, ऑल डॉग्स आर कैट्स। अब आपने इसमें ऑब्जर्व किया जो हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट हुई वो ऑल वाले वर्ड से स्टार्ट हुई, तो जैसी मैं ये स्टेटमेंट देखी तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरी ए टाइप की स्टेटमेंट है। और जो ऑल वाली स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट होती है, वो हमेशा याद रखना वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। दूसरा, अब मैं 150 वाला मेथड अब धीरे धीरे इसके अंदर इंक्लूड करने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से इसको देखना। तो जब भी कभी भी कोई भी स्टेटमेंट ऑल से शुरू हो रही है, तो हमेशा याद रखना वो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और जहां पर ऑल स्टेटमेंट है, तो यहां पर हमें सब्जेक्ट के ऊपर लेना है 100 और प्रेडिकेट के ऊपर लेना है 50। तो यानी कि मैंने क्या बोला, जब भी कभी भी आपको ऑल वाली स्टेटमेंट नजर आए, तो सब्जेक्ट के ऊपर आपको वैल्यू लेके चलनी है 100 और कैट के ऊपर वैल्यू लेके चलनी है 50। ये जस्ट मैं आपको अभी सिखाऊंगा इन क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करते हैं। दूसरी जो टाइप की स्टेटमेंट मैं बताने वाला हूं बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ई टाइप की। अब ई टाइप की स्टेटमेंट कौन सी होती है, ई टाइप की स्टेटमेंट वो होती है जो स्टार्ट हो नो या फिर नन से। मैंने क्या बोला, ई टाइप की स्टेटमेंट वो होती है जो नो या फिर नन से स्टार्ट होती है। अब मैंने क्या बोला, नो या नन, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी स्टेटमेंट जो नो या नन से स्टार्ट होगी उसको हम कैसे लेके चलेंगे, वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज मैंने क्या बताया कि आपने कहीं भी अगर नो से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, तो जो उसकी वैल्यू लेके चलेंगे वो अब की बार हम यहां लेके चलेंगे 100 सब्जेक्ट के ऊपर एंड 100 प्रेडिकेट के ऊपर। ये चीज समझ में आई, मैंने आपको दो चीज बताई है। ए टाइप की जो स्टेटमेंट होगी वो हमारी ऑल से स्टार्ट होगी और वो स्टेटमेंट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, और जो सब्जेक्ट की वैल्यू होगी हम उसकी 100 लेके चलेंगे और प्रेडिकेट की वैल्यू 50 लेके चलेंगे। सिमिलरली जब ई टाइप की कोई भी स्टेटमेंट हमें नजर आएगी, तो उस केस में हम सब्जेक्ट के ऊपर 100 लेके चलेंगे और प्रेडिकेट के ऊपर भी 100 वैल्यू लेके चलेंगे, और वो एक स्टेटमेंट कैसी स्टेटमेंट होगी, वो एक स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। ठीक है, ये दो टाइप की स्टेटमेंट होगी। अब थर्ड टाइप की स्टेटमेंट हमारे पास आती है कौन सी, दैट इज आई टाइप की स्टेटमेंट। अब आई टाइप की स्टेटमेंट कौन सी टाइप की स्टेटमेंट होती है, ऐसी स्टेटमेंट जो कि किससे शुरू हो, जो कि सम से शुरू हो। और सम वाली स्टेटमेंट को हम कौन सी स्टेटमेंट बोलते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू हम लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे सब्जेक्ट के ऊपर 50 एंड प्रेडिकेट के ऊपर 50। ठीक है, अब फोर टाइप की स्टेटमेंट होती है हमारे पास, एक लास्ट स्टेटमेंट होती है दैट इज ओ टाइप की। ओ टाइप की स्टेटमेंट, ओ टाइप की स्टेटमेंट कौन सी होती है, जो कि
सम नोट वाली स्टेटमेंट होती है। मैं एग्जांपल दूं आप सभी को इस सभी स्टेटमेंट का, तो देखते रहो अभी क्या होती है। अब सम नोट है, अब सम नोट के अंदर एक नोट वर्ड आ गया, तो ऑब्वियसली बात ये नेगेटिव को शो कर रहा है। तो ऐसी टाइप की स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती है हमारी? नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। और इसकी वैल्यू याद करने के लिए आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूं। सम नोट लिखा हुआ है, यानी कि सम की वैल्यू हमें ऊपर अभी कितनी दी थी? 50, और नोट की वैल्यू होती है 100। तो यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर 50 लेके चलेंगे और प्रेडिकेट के ऊपर हम क्या लेके चलेंगे? 100 लेके चलेंगे इन केस ऑफ सम नोट टाइप। अब देखो बच्चे, मैं आपको हर एक टाइप के एग्जांपल देने वाला हूं, देखो ध्यान से। यस, ए टाइप की अगर कोई स्टेटमेंट हो तो वो कैसे होगी? देखो, ऑल ए आर बी। ए क्या है यहां पर हमारा? ए हमारा सब्जेक्ट है, बी हमारा क्या है? बी हमारा बच्चों प्रेडिकेट है। और अभी मैंने बताया जब भी कभी भी कोई भी स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट होती है तो वो हमारी स्टेटमेंट एक कैसी स्टेटमेंट है? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल से शुरू हो रही है, तो मैं सब्जेक्ट की वैल्यू क्या लेके चलूंगा? सब्जेक्ट की वैल्यू मैं 100 लेके चलूंगा और प्रेडिकेट की वैल्यू 50 लेके चलूंगा। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल्स दे रहा हूं। क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वो हम धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, सेकंड टाइप, ई टाइप की एग्जांपल मैं देने वाला हूं। देखो कैसे, नो या नन बोलो। नो या नन एक ही बात है, ऐसे हो सकता है नो ए आर बी, नन ए आर बी। ये जो आपके ए और बी हैं बच्चे, ए और बी की जगह आपके यहां पर कुछ भी हो सकते हैं। डॉग, कैट, चेयर, टेबल, फैन, बल्ब, कुछ भी हो सकता है। टाइगर, शेर, कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो जस्ट ए और बी एक सिंपल से अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें टाइम भी कम लगता है, इसीलिए मैं उसका यूज कर रहा हूं बार बार। अब थर्ड टाइप की स्टेटमेंट है हमारी सम टाइप की, आई टाइप जिसको बोलते हैं। अब सम ए आर बी, इसका एग्जांपल ऐसे हो गया, सम ए आर बी। और सम ए आर बी के अंदर जो सब्जेक्ट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 50, और प्रेडिकेट की वैल्यू भी हम कितनी लेके चलेंगे? 50। और एक ये कैसी टाइप की स्टेटमेंट है? पॉजिटिव टाइप की स्टेटमेंट है। अब फोर्थ स्टेटमेंट का एक एग्जांपल दे रहा हूं, सम नोट का। अब सम नोट का एग्जांपल कैसे लूंगा? सम ए आर नॉट बी। जहां पर सम नोट नजर आ गया तो वो सम नोट वाली टाइप होगी, और जहां पर सिंगल सम है तो वो सम वाली टाइप होगी, और नो नन वाली तो नो नन हो गया, और ऑल का ये ऐसे हो गया। और सम ए आर नॉट बी, तो सब्जेक्ट की वैल्यू मैंने बताई थी 50 लेके चलेंगे, और बी की वैल्यू क्या लेके चलेंगे? 100 लेके चलेंगे। देखो ये तो बच्चे हुई टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। अब हमारे पास आती है, देखो स्टेटमेंट का मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब आती है बच्चे कंक्लूजन्स क्या होते हैं। देखो कंक्लूजन हमारे पास दो टाइप के कंक्लूजन्स होते हैं। देखो दो टाइप के कंक्लूजन्स होते हैं। नंबर वन, एक होता है हमारे पास डायरेक्ट कंक्लूजन, एंड नंबर टू, सेकंड होता है हमारे पास इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बच्चों? डिफरेंस देखो बहुत ध्यान से समझना, डिफरेंस क्या है। देखो जब मैं डायरेक्ट कंक्लूजन की बात कर रहा हूं तो जो मेरी एक स्टेटमेंट दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखो सपोज करो आपके पास एक स्टेटमेंट दे रखी है, ऑल ए आर बी, एंड एक स्टेटमेंट आपको और दे रखी है, ऑल बी आर सी। अब आपसे कंक्लूजन पूछे हुए हैं, ठीक है, कंक्लूजन पूछे हुए हैं कि सम ए आर बी, सेकेंड सम बी आर सी, ठीक है। अब आप मेरे से पूछ रहे होंगे कि सर ये बताओ, आप इस बार तो दो स्टेटमेंट दे रखी है और दो कंक्लूजन दे रखे हैं, तो मैं आपको बच्चे ये बताना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है और इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है, ठीक है। देखो डायरेक्ट कंक्लूजन ये होता है कि कोई भी एक स्टेटमेंट गिवन है, जैसे यहां देखो कंक्लूजन सम ए आर बी, ए और बी ये दोनों एक ही स्टेटमेंट का यूज करते हुए कंक्लूजन बन रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कंक्लूजन। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट का यूज करते हुए बनी है तो उसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट कंक्लूजन। और अगर मेरा कंक्लूजन दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट का यूज करते हुए बनी है तो उसको मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अब इनडायरेक्ट कंक्लूजन का एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं बोल दूं सम ए आर सी। अब देखो सम ए आर सी, अब सम ए ये रहा, सी ये रहा, तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट का यूज करते हुए बनी है। वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसे टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं। जस्ट आपका मैं टाइप 1 लेके चल रहा हूं, डायरेक्ट कंक्लूजन के
क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और यहां पर देखो सम BRC, सम BRC यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट का यूज करते हुए बनी है। तो यानी कि कौन सी टाइप की स्टेटमेंट होगी बच्चों, डायरेक्ट कंक्लूजन टाइप की स्टेटमेंट है। और ये सम ARC यानी कि दो स्टेटमेंट का यूज करते हुए चीजें बनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो हो गया कंक्लूजन के रिगार्डिंग। अब क्वेश्चंस के बाद हम ऊपर आ रहे हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को टैकल करने से पहले मैं 2 से 3 चीज बता रहा हूं, जिसको देखते ही आप क्वेश्चन को फटाफट एलिमिनेट करते चलोगे ऑप्शंस को। वो क्या क्या चीजें हैं देखिए ध्यान से। नंबर 1, अगर आपकी स्टेटमेंट, इफ अ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, देखो अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, if a statement is positive then conclusion must be positive, then conclusion must to be पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है कि अगर बच्चों आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन को पॉजिटिव होना ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है और कंक्लूजन पॉजिटिव है तो वो सही होएगी, नहीं बच्चों, अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन को भी ट्रू और पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। सबसे पहला कंक्लूजन आपको यही चेक करना है। अगर कोई भी सिलॉग्स में क्वेश्चन गिवन है आपको, तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आपका स्टेटमेंट जो पॉजिटिव है वो चेक करो कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन, जितने भी नेगेटिव वाले कंक्लूजन होंगे उनको हम फटाफट रॉन्ग करते चलेंगे, यानी कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते। देखेंगे अभी क्वेश्चन में कैसे आएगा। दूसरा जो स्टेप बनता है आपको ये चेक करने के बाद, आपका जो दूसरा स्टेप बनता है आपको ये चेक करना है कि इफ अ, इसी का मैं दूसरा पार्ट लिख रहा हूं, इफ अ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। बच्चा जो स्टेटमेंट में है वही चीज हमारी कंक्लूजन में होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, अगर वो नेगेटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। अब तीसरी चीज जो हमें चेक करनी है वो करना है इनकम बोलो या फिर एक्सपेंस बोलो, जो कि मैं आपको वैल्यू बता रहा था 50, 100, 150। तो देखो अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, हम स्टेटमेंट में चेक करते थे 150 वाली वैल्यू। अगर ऑल वाली वैल्यू होती थी मैं ऐसे लिखता था ऑल ARB। अगर ऑल वाली टर्म थी तो मैंने क्या बताया था, ऑल के केस में क्या होगी ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू क्या होगी 50। देखो बच्चे जो स्टेटमेंट हमें गिवन होती है हम उसके ऊपर ये जो वैल्यूज लिखते हैं 100, 50, इसका मतलब ये समझ के चलो कि ए के पास 100 रुपए की इनकम है और बी के पास 50 रुपए है। और कंक्लूजन में चेक करना है, देखिए कंक्लूजन होता है हमारे पास जैसे ये सम ARB, ठीक है। अब कंक्लूजन में सम वाली चीज दे रखी है, सम का वैल्यू मैंने बताया था 50 और बी के ऊपर भी 50। अब बच्चे एक बात बताओ, कंक्लूजन में हम चेक करेंगे एक्सपेंस मतलब खर्चा कितना कर सकता है, और स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे उसकी इनकम। देखो इनकम के लिए मैंने बताया ए के पास 100 रुपए हैं और कंक्लूजन में बताया ए के पास 50, तो यानी कि बच्चे उसके पास 100 रुपए हैं और कंक्लूजन में उसको खर्च करना है, यानी कि 50 रुपए उसको खर्च करना है। तो एक बात बताओ, जिसके पास 100 रुपए हैं वो 50 रुपए खर्च कर सकता है और जिसके पास 50 रुपए वो 50 रुपए भी खर्च कर सकता है। लेकिन एक बात बताओ, जिसके पास 50 रुपए हैं क्या वो 100 रुपए खर्च कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। देखो पहली स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू हो जाएगी। तो एक बात बताओ, दूसरी स्टेटमेंट अगर मैं लिखूंगा नन BRA, अब नन वाला केस आ गया। नन के केस में मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमारे 100 होते हैं, 100। अब एक बात बताओ, स्टेटमेंट में देखो ए के पास 100 रुपए हैं, बी के पास 50 रुपए हैं। अब ये वाली स्टेटमेंट कंक्लूजन देखो, नन BRA, यहां पर बी को 100 रुपए खर्च करने हैं बट उसके पास तो 50 रुपए हैं स्टेटमेंट के हिसाब से, तो क्या वो इस चीज को खर्च कर सकता है? तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी जो कंक्लूजन ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर इनकम एक्सपेंस चेक करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। टाइप 1, ठीक है। ये है आपका बेसिक जो सिलॉग्स का चैप्टर का बेसिक होता है। अब देखो हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे हम उसको एलिमिनेट करते चलेंगे। ध्यान से देखना, मैं आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन ये लेकर आया हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो।
स्टेटमेंट हमें गिवन है और कुछ कंक्लूजन दे रखे हैं 4, तो हमें ये बताना है कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो हमने कंक्लूजन लिखे हुए हैं क्या वो कंक्लूजन हमारे सही है या नहीं है। तो देखिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो देखो चेक करते हैं, ऑल फैंस आर बल्ब्स, यस। अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर हमारी ऑल से शुरू होती है तो वो स्टेटमेंट मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव होती है। तो और ये भी बताया था आपको रूल कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो हमारे कंक्लूजन भी पॉजिटिव होने चाहिए। अब देखो जोन जोन से हमारे कंक्लूजन पॉजिटिव है उसको लिख लो। ये वाला पॉजिटिव है, नन बल्ब्स आर फैंस, ये तो हमारी नेगेटिव है। और मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी अगर हमें नेगेटिव स्टेट कंक्लूजन नजर आ जाए तो हम उसको वहीं पर काटा मार देंगे, रॉन्ग कर देंगे। थर्ड देखो, सम फैंस आर बल्ब्स, ये भी पॉजिटिव है। सम बल्ब्स आर फैंस, ये भी पॉजिटिव है। यानी कि आपके बच्चों ये स्टेटमेंट गिवन थी और ये 4 कंक्लूजन दे रखे थे। तो हमने देखा इसके अंदर कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव पाई गई। और मैंने ये बताया था अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारी कंक्लूजन भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यानी कि जितनी भी पॉजिटिव वाली है वो सही हो सकती है और नेगेटिव वाली स्टेटमेंट गलत हो सकती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा यहीं पर कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी इनकम एक्सपेंस का कंसेप्ट। अब इनकम एक्सपेंस का कंसेप्ट देखो, ऑल फैंस आर बल्ब्स। अब ऑल वाली स्टेटमेंट है, ऑल वाले के केस में मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के ऊपर आपको लेना है 100, बल्ब के ऊपर आपको लेना है 50। अब मेरी बात ध्यान से देखना, ऑल बल्ब्स आर फैंस, यानी कि ऑल बल्ब्स आर फैंस, यानी कि यहां पर 100 आएगा और यहां पर 50 आएगा। यानी कि ये 100 रुपए खर्च करना चाहता है और फैंस 50 रुपए खर्च करना चाहता है। और इनके पास सैलरी कितनी है, देखो इनकम कितनी है, फैन के पास 100 रुपए है, बल्ब के पास 50 रुपए है, ये इनकी इनकम है। और कंक्लूजन क्या बोलना चाह रहा है कि बल्ब भाई 100 रुपए खर्च करना चाहता है और फैंस 50 रुपए खर्च करना चाहता है। तो चेक करते हैं, देखो बल्ब के ऊपर 100 रुपए है और यहां पर बल्ब के पास 50 रुपए है। क्या 50 रुपए वाला आदमी 100 रुपए खर्च कर सकता है? तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बल्ब के पास है तो 100 रुपए है तो 50 रुपए, बट खर्च वो 100 रुपए करना चाहता है, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये देखो आपने एक चीज और ऑब्जर्व किया, एक स्टेटमेंट गिवन है और एक ही स्टेटमेंट से ये सारे कंक्लूजन ड्रॉ हैं। तो ये सारी जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन से हमारी कौन सी कंक्लूजन है, डायरेक्ट कंक्लूजन है। अब दूसरी तो हमारी ऑलरेडी रॉन्ग हो चुकी है। अब थर्ड देखो, सम फैंस आर बल्ब्स, फैन आर बल्ब्स। अब सम वाला केस है तो यहां पर 50, यहां पर भी 50। अब एक बात बताओ, फैन के पास है तो 100 रुपए और खर्च उसको 50 रुपए करना है, तो बिल्कुल कर सकता है। 100 रुपए वाला आदमी 50 रुपए तो खर्च कर ही सकता है। सिमिलरली बल्ब के पास 50 रुपए और 50 ही खर्च करने हैं, तो दोनों चीज कर सकता है। तो यानी कि ये वाला जो कंक्लूजन होगा हमारा अभी तक ठीक होगा। नाउ फोर्थ के ऊपर आते हैं, सम बल्ब्स आर फैंस। अब दोबारा से बल्ब के ऊपर 50 है, फैंस के ऊपर 50 है और 100 रुपए वाला आदमी 50 खर्च कर सकता है और 50 वाला आदमी भी 50 खर्च कर सकता है। तो यानी कि ये वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली थर्ड एंड फोर्थ कंक्लूजन फॉलो। आपको ऐसे एलिमिनेट करते चलना है क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेकर आया हूं, उस क्वेश्चन को हम दोबारा से देखते हैं कैसे, अब बाकी सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं नॉन स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। अब सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया भाई एक स्टेटमेंट गिवन है तो मेरे को क्या चेक करना है, उसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब नन से शुरू है तो ऑब्वियसली बात है क्या होगी, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। और मैंने ये बताया था अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारे कंक्लूजन भी नेगेटिव होने चाहिए। अब नेगेटिव होने चाहिए, देखो पहले कंक्लूजन देखो, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये तो पॉजिटिव है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ये एक नेगेटिव है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट, सम इंटेलिजेंट आर नॉट स्टूडेंट्स, ये भी एक क्या है कंक्लूजन, नेगेटिव है। और फोर्थ देखो, नन इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट्स, ये भी एक क्या है, नेगेटिव कंक्लूजन है। तो यानी कि ये वाले जो थर्ड, ये वाले जो 3 ऑप्शंस है ये हमारे ठीक हो सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये तो यहीं से एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है और जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसका कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे इसका इनकम एक्सपेंस। देखो नन स्टूडेंट्स, अब नन की बात कर रहा है तो नन के केस में क्या आता है, 100, सब्जेक्ट के ऊपर 100 और प्रेडिकेट के ऊपर भी 100। अब यहां पर देखो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन को हम चेक करते हैं, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। अब सम नोट के केस में मैंने आपको बताया था, सम नोट का केस जब होता है तो उसके अंदर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं, 50 एंड 100। तो यहां पे मैंने रखा 50,
दिस इज 100। यानी कि स्टूडेंट्स के पास और इंटेलिजेंट के पास दोनों के पास 100 रुपए हैं, और उसको सेकंड ऑप्शन के हिसाब से 50 रुपए खर्च करने स्टूडेंट को और इंटेलिजेंट को खर्च करने 100 रुपए। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 100 रुपए वाला आदमी 50 रुपए भी खर्च कर सकता है और 100 रुपए वाला आदमी 100 रुपए भी खर्च कर सकता है। तो यानी कि ये बच्चों सेकंड जो हमारी कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। अब थर्ड पे आते हैं, सम इंटेलिजेंट आर नॉट स्टूडेंट्स। अब सम इंटेलिजेंट, सम नोट दोबारा से 50 100। अब इस केस में भी क्या हुआ, दोनों के पास 50 100 है और दोनों के पास 100 रुपए तो है ही, तो यानी कि 50 और 100 तो खर्च कर सकते हैं। तो यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है ये वाला भी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नाउ फोर्थ ऑप्शन के ऊपर आते हैं, नन इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट्स। अब नन का केस बताया था, नन के केस में क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर कितना कितना आता है, 100 वैल्यू आती है। तो यहां पर भी मैंने 100 लिया, यहां पर भी मैंने 100 लिया। अब एक बात बताओ, दोनों के पास 100 रुपए और दोनों को खर्च भी 100 रुपए करने हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गया यही सर। तो यानी कि बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंक्लूजन फॉलो। तो ऐसे ही आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ना कि वेन डायग्राम्स का यूज करते हुए, क्योंकि वेन डायग्राम जब हम यूज करते हैं तो काफी सारा हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो ये आपका टाइप 1 के क्वेश्चन थे, जहां पर आपको डायरेक्ट कंक्लूजन दिया होता है। तो आने वाली वीडियोस में आप सभी के लिए मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टाइप्स लेके आने वाला हूं, बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आई होप आई हैव क्लियर्ड योर ऑल योर डाउट्स ऑफ सिलॉग्स एंड सभी का डर खोल दूंगा मैं, टेंशन नहीं लो। और जो भी हमारा थंबनेल था इस टॉपिक का कि क्या हम सिलॉग्स के चैप्टर को भी इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, हम सिलॉग्स के चैप्टर को मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में मैं जरूर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। तो प्लीज इस मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना करें, और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।